Hello students, today we are going to discuss disadvantages or we can say demerits of Mendeleev's periodic table. We can also call them drawbacks of the Mendeleev's periodic table. Okay, what was the drawback of this Mendeleev's periodic table? Although he has done a lot of hard work and his work is appreciated also, because although it was not correct, but then also it was helpful to find new ways. सबसे पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट ड्रॉबैक वाज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को रखा गया फर्स्ट ग्रुप में. ठीक है, H2O बनाता है, H2 भी बनाता है, बट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू ग्रुप 7 एलिमेंट्स. पर जिस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 के एलिमेंट से ज़्यादा मिलती थी. तो यहाँ इसकी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, इट वाज रॉन्ग वी कैन से, और इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन. अगर इसकी प्रॉपर्टीज है ना ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के साथ है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? दिस वाज द पोजीशन. सो फर्स्ट demerit or drawback of this periodic table was position of hydrogen. It was placed in first group, but its properties were similar to the elements of group 7. Okay, now second thing was increase in atomic mass was not regular. Increase जो atomic mass में हमने कहा कि these elements were placed in increasing order of atomic masses. ये जो एटॉमिक मास इंक्रीज करते हुए रखे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हिसाब से रखा गया है, वो रेगुलर नहीं था. अगर हम देखें कहाँ पे, देखिए जैसे ये एल्यूमिनियम है, 29.98 इसका एटॉमिक मास है, सिलिकॉन का कम है, 28.09 है. इसी तरह से आप लोग और भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल और भी जगहों पर आप देखेंगे कि कहीं पर 101.07 पर है, 102 आ गया, फिर 91, ये इस तरह से ना आप देखेंगे कहाँ पे. सो मेन पॉइंट यही है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन में देख लीजिए, यहाँ पे शुरू में ही आ गया 29.98, 28.09, एंड यू विल फाइंड सम मोर. एक और जगह और है, वो आप ढूंढेंगे कि कौन सी जगह उसका ये सीक्वेंस गलत है. है ना, इसमें हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम सिलिकॉन का इसमें आर्गन को पोटेशियम के पहले रख दिया गया, कोबाल्ट को निकेल के पहले रख दिया गया. यहाँ पर हमने देखा कोबाल्ट जैसे यहाँ पर 58.93 है, और फिर निकेल का 58.71 है. तो कोबाल्ट को पहले क्यों रखा गया, निकेल को क्यों नहीं रखा गया? सो देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. यहाँ पर तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से जिसका जो एटॉमिक मास है उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, बट आइसोटोप्स उसके बाद डिस्कवर हुए. आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. जैसे हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो क्या वो उसको 3 जगहों पे रखेंगे कि है ना, जिसका एटॉमिक मास 1 है ये यहाँ रखेंगे, वहाँ 2 है यहाँ रखेंगे, 3 एटॉमिक मास रखेंगे. तो आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हुए, और उनको कहाँ रखा जाए उनको नहीं मालूम था. लाइकवाइज क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, तो कहाँ रखे जाएंगे दोनों आइसोटोप्स को? सो पोजीशन ऑफ एटॉमिक मासेस वाज नॉट क्लियर. तीसरी बात, क्लोरीन सोडियम पोटेशियम को यहाँ पर सोडियम पोटेशियम को, लिथियम सोडियम पोटेशियम को रखा गया कॉपर सिल्वर और गोल्ड के साथ. यहाँ सिल्वर Ag हो गया और ये इस रूप में रख दिए गए. सोडियम पोटेशियम हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत रिएक्टिव है, और गोल्ड में कहाँ आग लग जाती है पानी में डालने पर, लेकिन सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसमें आग पकड़ सकता है. सो हाउ दीज एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप? सोडियम को, पोटेशियम को ये ना सिल्वर और गोल्ड और कॉपर के साथ कैसे रख दिया गया? सो दिस वाज अनदर थिंग, दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल.
पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इज नॉट क्लियर। जैसे लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, और एक्टिनियम के बाद वालों को एक्टिनाइड्स कहते हैं, बट उनकी पोजीशन बीच में ही रख दिया गया है। सो दिस वाज आल्सो नॉट क्लियर। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक था if properties of elements are the periodic function of their atomic masses. If you people are saying, आप एक लॉ दे रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस हैं, तो रीज़न क्या है इसके पीछे, इस लॉ को देने के पीछे रीज़न क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है कि एटॉमिक मास बराबर है ना। ये तो वही बात हुई जैसे हम कहें कि 5 kg वाला ना, जैसे 1 kg वाले या बैग जो है और 7 kg वाला और 22 kg वाला की प्रॉपर्टी साथ उन बैग्स में सामान एक सा होगा। सो ही वॉज नॉट एबल टू टेल अस दैट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द लॉ। कोई जस्टिफिकेशन, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ही से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट वाई ही वॉज नॉट एबल टू मेक अस अंडरस्टैंड। वो रीज़न नहीं बता पाए कि क्यों। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस